चलो अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है वे सभी डिवाइस जिनके ऊपर हम आउटपुट देखते हैं, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। ये तीन आपके पास में मेजर आउटपुट डिवाइस हैं। पहला आपके पास में मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब देखना होता है, यानी कि जिस डिवाइस पर हम देखते हैं उसे मॉनिटर या वीडीयू, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कोई भी जो इनपुट देते हैं या प्रोसेसिंग के बाद जो आपका आउटपुट होता है उसे देखने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट है और स्क्रीन पर जो हम दिखाई देते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी हमारा दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देखने के काम में आता है और इसका जो नाम है वह है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मॉनिटर के कुछ फेमस प्रकार ये हैं आपके पास में। पहला है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर आपके पास में एक परंपरागत मॉनिटर की तरह होता था। जो आपके पहले टीवी होते थे उनकी तरह जो आपके पास में होता है उसको हम बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर का जो लुक होता है वो देखने में जो अपना टीवी होता है उसकी तरह होता है। इसका जो मेन पुर्जा होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, इसे साधारण भाषा में हम पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं। और इसकी जो स्क्रीन होती है उस पर फास्फोरस की कोटिंग होती है। जब पिक्चर ट्यूब से आपके पास में रेज आती हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक बीम पिक्सल को चमकाने लगते हैं और उसे इमेज आपके पास में दिखाई देनी है। तो जो सबसे पहला मॉनिटर का प्रकार है वो है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर का जो मेन पुर्जा होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। और इसका जो स्क्रीन पर जो कोटिंग होती है वो होती है फास्फोरस की। इसके ऊपर जो और कोई भी जो पिक्चर बनती है वो आपकी डॉट्स या पिक्सल से बनती है। जो भी आपकी इमेज बनती है वो डॉट या पिक्सल से आपके पास में बनती है। नेक्स्ट प्रकार इसका होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर फ्लैट पैनल मॉनिटर सीआरटी के स्थान पे आपके पास में आया हुआ है। सीआरटी फ्लैट पैनल मॉनिटर में केमिकल व गैस की एक प्लेट में रखकर डिस्प्ले में उनका प्रयोग किया जाता है। ये एकदम हल्के होते हैं। तो दूसरा जो आपका मॉनिटर का प्रकार है वो है फ्लैट पैनल मॉनिटर। नेक्स्ट है आपके पास में एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर में आपका होता है लिक्विड डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वर्तमान में ये मॉनिटर काफी लोकप्रिय है। सीआरटी मॉनिटर की अपेक्षा ये कम एनर्जी या प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। लैपटॉप में और आजकल अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में इन्हीं का प्रयोग करते हैं। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट इसका प्रकार है लेड मॉनिटर। ये एक प्रकार के सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। इनके अंदर जो आपका डिस्प्ले होता है वो लेड के थ्रू होता है। इनका वजन भी काफी कम होता है। आजकल डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्राय इन्हीं का प्रयोग लेते हैं। तो मॉनिटर आपके पास में चार तरह के होते हैं। पहला जो आपका मॉनिटर का प्रकार होता है वो है सीआरटी, कैथोड रेज ट्यूब। दूसरा जो आपका प्रकार है फ्लैट पैनल मॉनिटर। इनका जो डिस्प्ले होता है केमिकल व गैस से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा आपके पास में एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इससे आगे आपके पास में है लेड। तो इस तरह से चार प्रकार के मॉनिटर आपके पास में होते हैं। नेक्स्ट है रेजुलेशन। कोई भी प्रिंटर है उसका जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है रेजुलेशन। किसी प्रिंटर पे आपकी पिक्चर कितनी बढ़िया दिखाई देगी ये डिपेंड करता है आपके रेजुलेशन पे। किसी भी स्क्रीन का रेजुलेशन जितना ज्यादा बढ़िया होगा
वो इमेज आपकी उतनी ही बढ़िया दिखाई देगी आपके पास में। रेजुलेशन आपके पास में डॉट्स या पिक्सल से बनते हैं। डॉट रेजुलेशन आपके पास में डॉट या पिक्सल से बनते हैं। पिक्सल छोटे-छोटे डॉट से बनते हैं। तो किसी भी इमेज की जितनी ज़्यादा पिक्सेल्स होंगी, उसकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होंगी। जैसे मान लो कि हम ऐसे देखते हैं कि किसी रेज़ोल्यूशन का डिस्प्ले 640 इंटू 480 है, तो इसका मतलब है कि कॉलम में आपके पास में 640 डॉट है और पंक्तियों में आपके पास में 440 डॉट है और इन्हीं डॉट के चमकने से आपकी इमेज बनती है। तो किसी भी अगर हम देखें प्रिंटर और मॉनिटर, तो दोनों का ही महत्वपूर्ण गुण होता है डॉट्स। इनकी डॉट्स जितनी ज़्यादा होंगी आपके पास में, इनका प्रिंटर या इनकी जो देखने की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट। प्रिंटर क्या है? देखो पहला पॉइंट आपके पास में था मॉनिटर, कि मॉनिटर क्या है? आपका कोई भी आउटपुट है, उसको स्क्रीन पर देखने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर पे जो आपकी कॉपी आती है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी या इसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चार प्रकार के ये होते हैं आपके पास में: सीआरटी, फ्लैट पैनल मॉनिटर, एलसीडी और लेड। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? किसी भी चीज का आपके पास में कागज पर प्रिंट निकालने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर से जो कॉपी निकलती है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी और स्क्रीन पर जो कॉपी दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो किसी भी या उस डिवाइस के द्वारा जिसके द्वारा हम कागज प्रिंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रिंटर। अब प्रिंटर कार्य के आधार पे आपके पास में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। साधारण भाषा में इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो कार्य करने पर आवाज करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जब यह प्रिंटिंग करते हैं तब यह आवाज नहीं करते। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो प्रिंट करता है उसे हेड कहते हैं, उसके नीचे कागज होता है, तो हेड कागज पे टकरा कर प्रिंट करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर विधि से या स्प्रे विधि से प्रिंट होते हैं। तो प्रिंटर के आधार पर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं: इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव मतलब इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर, इसके समान ये होते हैं। इनमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन से टकराता है और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्सर प्रिंट होता है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो इसके जो फेमस प्रिंटर होते हैं वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रीम प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो सबसे फेमस प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। अब जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो प्रिंटर काम आ रहा है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग है वो काफी हद तक सस्ती होती है, इसलिए हम इम्पैक्ट प्रिंटर को काम में लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंटिंग हेड और कागज के बीच में कोई संबंध नहीं होता। ये आपके पास में लेजर टेक्नोलॉजी द्वारा प्रिंट करते हैं, इसलिए नॉन इम्पैक्ट विधि में जब कागज प्रिंट होता है तो किसी प्रकार की आवाज नहीं आती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तीन तरह के प्रिंटर होते हैं: लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो सबसे फेमस प्रिंटर होते हैं वो होते हैं लेजर प्रिंटर। ये फास्ट प्रिंटर होते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट काम करते हैं। और नो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो सबसे फेमस प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो आपके पास में आउटपुट में तीन तरह की यूनिट होती है। पहला होता है आपके पास में स्क्रीन या आपके पास में मॉनिटर। किसी भी आउटपुट को आपको स्क्रीन पर देखने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं वीडीयू, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। और यदि हम कागज पर प्रिंट करते हैं तो इसके लिए हम करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं: इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
जबकि आपके पास में स्क्रीन आपके पास में 3 तरह की होती हैं, आपके पास में सीआरटी, एलसीडी, फ्लैट पैनल प्रिंटर और एलईडी। नेक्स्ट है आपके पास में स्पीकर। किसी भी आवाज को आउटपुट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीकर। तो आवाज को आउटपुट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। तो आउटपुट के लिए 3 महत्वपूर्ण यूनिट है आपके पास में, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर। अब देखो, मॉडेम। इंटरनेट चलाने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडेम। इंटरनेट चलाने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए, उस डिवाइस को हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? इंटरनेट चलाने के लिए एक आवश्यक डिवाइस है। मॉडेम दो थ्योरी पर काम करती है आपके पास में, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। देखो, आपके कंप्यूटर से जब संकेत किसी दूसरे कंप्यूटर में जाते हैं तो ये किसी वायर के थ्रू जाते हैं। तो मॉडेम का दो फॉर्म होते हैं। मॉड्यूलेट मॉड्यूलेट क्या करता है? डिजिटल डिवाइस को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और यदि मान लो कि दूसरे कंप्यूटर से आपके पास में आ रहे हैं तो वो वायर के थ्रू आपके पास पहुंचते हैं, तो एनालॉग डिवाइस से डिजिटल डिवाइस में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं डीमोडुलेट। तो मॉडेम एक डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक होती है। इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, मॉड्यूलेट और डीमोडुलेट। मॉड्यूलेट का मतलब होता है डिजिटल संकेत को एनालॉग में कन्वर्ट करना। जब कंप्यूटर से हम संदेश दूसरे डिवाइस में भेजते हैं तो कंप्यूटर में आपके पास में डिजिटल फॉर्म में होते हैं, और जब ये संप्रेषित होते हैं तो ये एनालॉग फॉर्म में होते हैं। तो मॉडेम का पहला काम डिजिटल सूचनाओं को एनालॉग सूचनाओं में कन्वर्ट करना है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मॉड्यूलेट। दूसरा काम होता है इसका डीमोडुलेट। कहीं से सूचनाएं आती हैं तो वो एनालॉग मोड में आती हैं और कंप्यूटर में उन्हें डिजिटल फॉर्म में चाहिए, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं मॉड्यूलेटर। तो मॉडेम एक डिवाइस है जो इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक होती है। इसके अंदर दो काम होते हैं, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट का मतलब होता है कि डाटाओं को डिजिटल डिवाइस से, डिजिटल मेथड से एनालॉग मेथड में कन्वर्ट करना। और डीमॉड्यूलेट का मतलब होता है एनालॉग डिवाइस से डिजिटल डिवाइस में कन्वर्ट करना। यस सर। हाँ जी। अब देखो, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सारे के सारे आपके पास में आउटपुट डिवाइस पर आधारित हैं। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र आदि को खालिस्तान पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ठीक है, इनसे जो भी प्रिंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। चाहे आपके पास में प्रिंटर हो या प्लॉटर हो, इनसे जो भी आपके पास में आएगा उसको बोलते हैं हम हार्ड कॉपी, और जो स्क्रीन पर दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट है, इनमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इनमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। देखो, मॉनिटर आउटपुट का है, प्रिंटर आउटपुट का है, और फ्लोटर आउटपुट का है, और कीबोर्ड इनपुट का है। इसलिए इसका आंसर बन जाएगा आपके पास में कीबोर्ड। एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है, इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। देखो, टीवी के जैसे जो होता है वो होता है आपके पास में सीआरटी मॉनिटर। तो ये कौन सा बन गया आपके पास में? मॉनिटर। नेक्स्ट, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो खालिस्तान को खालिस्तान में परिवर्तित करता है। देखो, स्क्रीन पे जो दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो कागज पे निकलता है उसका काम होता है हार्ड कॉपी। आपका जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है? आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका आंसर सर बन सॉफ्ट जाएगा कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। एक बार आप सुन लो फिर बाकी डिस्टर्ब होंगे, है ना, उसके बाद में। नेक्स्ट, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है
उस डिवाइस को कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, स्क्रीन पे जो भी चीज दिखाई देगा, मतलब हम परिणाम दो चीजों पे प्राप्त कर सकते हैं। एक हम मॉनिटर पे प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कागज पे प्राप्त कर सकते हैं। कागज पे हम प्रिंटर के द्वारा कर सकते हैं और स्क्रीन पर आपका मॉनिटर के द्वारा। तो दोनों डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। देखो प्लॉटर क्या करते हैं, आपके पास में चार्ट, ग्राफ और रेखा चित्र। प्रिंटर आपके पास में, प्लॉटर क्या होता है, मोस्टली जो आपके पास में ये मकान वकान इनके जिससे नक्शे होते हैं, ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्लॉटर का जो मेन काम होता है वो चार्ट, ग्राफ या रेखा चित्र को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बन जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिंटर के जैसे होता है। इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। देखो एग्जाम में आपको पूछ ले कि वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट किसे किया जाता है, तो आपका जो ये होता है प्लॉटर, ये वेक्टर ग्राफिक, देखो जो लाइनों में चित्र होते हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर ग्राफ। तो वेक्टर ग्राफ को प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉटर। तो ये आउटपुट में ही आता है। और किसी भी आपके पास में जो रेखा चित्र होते हैं, रेखा चित्र को हम बोलते हैं वेक्टर। तो इनको प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर का। नेक्स्ट, एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पे छापता है तथा कागज पर इसका आउटपुट प्रदर्शित करता है। इनको हम बोलते हैं प्रिंटर। देखो आपका ये आउटपुट डिवाइस है, इनमें ज्यादातर जो आपके पास में क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास में आएंगे आउटपुट डिवाइस के। तो आउटपुट डिवाइस में आपके पास में या तो प्रिंटर होगा, या आपके पास में स्पीकर होगा, या आपके पास में मॉनिटर होंगे। तो किसी भी डिवाइस को आपको कागज पर प्रिंट करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो आपका प्रिंटर हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रिंटर। नेक्स्ट, डीपीआई। देखो डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। एक इंच में कितनी डॉट होती हैं? आपका चाहे प्रिंटर हो चाहे आपका मॉनिटर हो, ये आपकी किसी भी इमेज को डॉट से बनाते हैं। और एक इंच में जितने ज्यादा डॉट होंगे उसका रेजुलेशन उतना ही बढ़िया होगा। तो किसी भी प्रिंटर या मॉनिटर की जो आपके पास में गुणवत्ता है, उनकी डीपीआई या रेजुलेशन पर डिपेंड करती है। जिनकी डीपीआई जितना ज्यादा होगा, आपका प्रिंटर या मॉनिटर की गुणवत्ता उतनी ही ज्यादा होगी। डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। एक इंच में जितने डॉट होते हैं उसको बोलते हैं हम डीपीआई। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर है। देखो हमने किया था दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी में आता है, इसलिए लेजर प्रिंटर क्या है आपके पास में? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? देखो आपके पास में, सबके पास में मोबाइल फोन है। हमें कई बार कोई चीज सर्च करनी है तो हम इंटरनेट पे जाके एक स्पीकर का सा चिन्ह होता है, उस पर क्लिक करके हम मुंह से बोलते हैं और वो चीज आपके पास में इनपुट होकर उसको सर्च कर लेती है। जैसे मान लो कि आपको राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट करनी है, तो हम गूगल में जाके माइक्रोफोन के उस चिन्ह पर क्लिक करते हैं और ऐसे बोलते हैं राजस्थान बोर्ड, तो राजस्थान की बोर्ड की वेबसाइट सर्च होकर आपके सामने आ जाती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो जो व्यक्ति Yes, sir. आवाज के द्वारा यूज लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीच रिकग्नाइजेशन। नेक्स्ट, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जो डिवाइस आपको आउटपुट देते हैं उन्हें हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस है जो दोनों डिवाइस का काम करता हो? देखो प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों काम करता है। मॉडेम के द्वारा कंप्यूटर में संदेश आते भी हैं और कंप्यूटर से संदेश जाते भी हैं। तो मॉडेम आपके पास में दोनों डिवाइस का काम करता है, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है?
देखो जो सबसे ज़रूरी है वो आपके पास में है मॉनिटर। देखो प्रिंटर आपके पास में नहीं होगा तो भी आप जो काम कर रहे हो वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। लेकिन आपका मॉनिटर ही नहीं होगा तो आप किस चीज़ को प्रिंट करोगे? इसलिए जो आवश्यक प्राथमिक डिवाइस है वो कौन-सा है? मॉनिटर। नेक्स्ट, मॉनिटर का रेज़ोल्यूशन जितना अधिक हो, तो मॉनिटर का रेज़ोल्यूशन जितना ज़्यादा अधिक हो, तो देखो इसके अंदर 2 आंसर इसके बन सकते हैं। पहला होता है कि मॉनिटर का रेज़ोल्यूशन जितना अधिक होगा, आपकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। और दूसरा आपके पास में है कि उसके पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। तो आप देखो अगर इसमें देखो बी में आप देखो स्क्रीन कम साफ होगी ऐसा लिख रखा है। अगर ऐसा लिखता है कि स्क्रीन ज़्यादा साफ होगी तो इसके उत्तर दोनों बन जाते। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे और पिक्चर उतनी ही साफ होगी। लेकिन इसके अंदर क्या कर रखा है स्क्रीन कम साफ होगी इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा ए। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। तो किसी भी मॉनिटर का रेज़ोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसमें पिक्सेल्स उतने ही ज़्यादा होंगे, डॉट पर इंच की संख्या उतनी ही ज़्यादा होंगी और स्क्रीन की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? देखो आपका जो मॉनिटर होता है उसको हम इस तरह से नापते हैं डायगोनल। आपका जो प्रिंटर है जैसे अपने वो लेते हैं मोबाइल तो ये 6 इंच का है, 7 इंच का है, 8 इंच का है। तो ये हम इसे डायगोनल लेते हैं इस तरह से। डायगोनली इनको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट, हम्म, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप खालिस्तान कर सकते हैं। उसके जो आउटपुट है उसको डाटा का प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। देखो हमने किया था कि दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके प्रिंटिंग हेड और कागज के बीच में संपर्क होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उनमें प्रिंटिंग हेड और कागज के बीच में कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास में है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। देखो प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी तैयार करते हैं तो इसके अंदर दो आंसर हो सकते हैं आपके पास में प्रिंटर या प्लॉटर। दोनों के द्वारा ही हम हार्ड कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास में सिर्फ प्रिंटर दे रखा है इसलिए इसका आंसर बन जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर। कंप्यूटर की जो सूचनाएं देखने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। नेक्स्ट है लेजर प्रिंट में प्रयोग होता है। देखो लेजर प्रिंट में क्या होता है, एक तो लेजर बीम होता है, एक प्रकाशीय ड्रम होता है और एक होती है आपके पास में आवेशित स्याही का टोनर। तीन चीजें होती हैं आपके पास में। इसलिए लेजर प्रिंटर में क्या होते हैं, तीनों चीज होती हैं। लेजर प्रिंट से प्रयोग करने के लिए हम लेजर बीम होती है, एक उसके अंदर फोटो प्रिंट होता है और एक उसके अंदर स्याही का एक टोनर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपके पास में सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। जो प्रिंटर सबसे फास्ट काम करते हैं वो है लेजर प्रिंटर। और एक क्वेश्चन आता है आपके पास में सर्वाधिक प्रयोग में लेने वाले प्रिंटर, उसमें आप लिखोगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति से जो काम आने वाला प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। या बढ़िया क्वालिटी पूछ लें तब भी आप क्या बताओगे, लेजर प्रिंट। और जो सबसे सस्ता या सबसे ज्यादा यूज आने वाला है उसमें बताओगे आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा काम में आने वाला प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, इस तरह से आपके पास में आउटपुट डिवाइस पे आपके पास में क्वेश्चन और हमने थ्योरी बता दी। एक बार मैं आपको कुछ थ्योरी को रिवाइज करा देता हूँ। देखो आपको पूछा जाए कि आउटपुट डिवाइस आपके पास में कौन कौन से हैं, तो आउटपुट डिवाइस के अंदर हम तीन इनका इस्तेमाल करेंगे। आउटपुट डिवाइस में देखो पहला होता है आपके पास में प्रिंटर, दूसरी आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो है आपके पास में मॉनिटर और तीसरा जो आपके आउटपुट डिवाइस है वो स्पीकर। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रिंटर पे, सॉरी मॉनिटर पे आते हैं। मॉनिटर में क्या होता है
कि कोई भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडीयू, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। अब आपके पास में पूछ लें कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो जो पहले टीवी के जैसा मॉनिटर आता था उसको बोलते हैं हम सीआरटी। उसको सीआरटी क्यों बोलते हैं? उसके अंदर एक ट्यूब होती है, कैथोड रेज ट्यूब, सारा काम उसी से होता है, इसलिए उन मॉनिटर को बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। दूसरा आपके पास में फ्लैट पैनल मॉनिटर, ये एकदम बारीक होते हैं, सबसे पहले इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। इनका जो डिस्प्ले होता है वो गैस और केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद में आपके पास में आए एलसीडी। एलसीडी भी पतली होती है फ्लैट पैनल मॉनिटर की तरह। इनका जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और उसके बाद में आई लेड। अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लेड होते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि आपकी स्क्रीन लेड से बनी हुई होती है और उनको लेड के चमकने से आपके पास में आपका स्क्रीन दिखाई देता है। स्क्रीन पर जो दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट जो हम आउटपुट डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास में है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? आपकी हार्ड कॉपी को जनरेट करता है। प्रिंटर को हम देखें कार्य के आधार पे तो दो तरह के होते हैं आपके पास में, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जब प्रिंटिंग होती है तब आवाज होती है। आवाज इसलिए होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे टाइपराइटर का आपने देखा होगा, जब आप ए प्रिंट करते हो तो की को मारोगे, ए को, तो वो कागज पे गिरेगी और आपका ए प्रिंट हो जाता है। सेम यही टेक्नोलॉजी आपके पास में इम्पैक्ट प्रिंटरों में होती है। उनमें हेड हेड होता है, हेड और कागज के बीच में एक रिबन होता है। हेड उस कागज पे, रिबन पे टकराएगा और रिबन पे टकराने से जो भी अक्षर होगा वो कागज पे प्रिंट हो जाएगा, इसलिए वो आवाज करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज नहीं करते। इनमें या तो लेजर प्रिंट से या स्प्रे विधि से प्रिंटिंग होती है आपके पास में। तो इम्पैक्ट प्रिंटरों में जो फेमस प्रिंटर होता है वो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। जहां भी आप ये टेलीफोन, बिजली के इनके बिल जमा कराते होंगे तो एक थोड़ी कम प्रिंटिंग से आपने जो पानी या टेलीफोन बिजली के जो बिल आते हैं वो इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही प्रिंट हुए होते हैं। दूसरे आपके पास में है लेजर प्रिंटर। ये फोटोकॉपी प्रिंटर की तरह होते हैं। जो आप भी कोई परीक्षा के फॉर्म भराते हैं तो आपको जो आउटपुट देते हैं वो सारे लेजर प्रिंट के द्वारा होते हैं। तीसरा आपके पास में आउटपुट डिवाइस है, वो है स्पीकर। किसी भी आपकी आवाज को प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं आवाज सुनने के लिए स्पीकर। इसके अंदर आउटपुट में एक डिवाइस और आती है जिसको हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम दोनों डिवाइस हैं, ये इनपुट में भी काम आता है और आउटपुट में भी काम आता है। देखो मॉडेम के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि मॉडेम क्या है। पहला काम, अपना मोबाइल है या आपका जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, उनमें इंटरनेट चलाने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम का देखो काम क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने अपने पास में डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, इसके अंदर हम इंटरनेट चला रहे हैं, तो आपके पास में जो डाटा किसके थ्रू आ रहे हैं? तार के थ्रू आ रहे हैं। और कंप्यूटर में हमें जो डाटा होते हैं वो होते हैं डिजिटल फॉर्म में, और तार में जो डाटा आ रहे हैं वो होते हैं एनालॉग फॉर्म में। अब बीच में कोई हमें ऐसी डिवाइस चाहिए जो तार से जो एनालॉग डाटा आ रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मॉडेम क्या करता है, जो तार से डाटा आ रहे हैं एनालॉग फॉर्म में उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीमोडुलेट। अब मान लो कि हमें कोई संदेश भेजना है, तो कंप्यूटर में तो डाटा किस में है? डिजिटल फॉर्म में। और ये जाएंगे किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। तो भेजने के लिए हमें उसको क्या करना होता है? डिजिटल से एनालॉग। ये काम भी क्या करता है? मॉडेम करता है। तो डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉडेम दो काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का काम होता है डाटाओं को डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये तो है मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में करना। मॉडेम इन्हीं दो अक्षरों से मिलता है, देखो मोडम, मो फॉर मॉड्यूलेशन और डम, डीएम, डीमॉड्यूलेशन। तो ये आपके पास में है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, थैंक्स।